सुनिए महाराज, कल हमारे पिता ने एक बड़ा आयोजन किया है, तो आपको भी वहाँ हमारे साथ चलना होगा। ठीक है, चलेंगे। राजकुमार अर्जुन उनकी पत्नी माधवी जंगल के रास्ते से जा रहे थे। मनुष्य की गंध लगता है आसपास, कहीं मनुष्य है, देखना होगा कौन आया है। वह राक्षस रानी माधवी को देखता है और कहता है, अरे वाह, कितनी सुंदर रानी है, मैं तो इसी से विवाह करूंगा। अब मैंने राक्षस का जीवन बहुत जी लिया, अब मैं राजा बनूंगा। एक दिन राजकुमार अर्जुन स्वर्णपुर राज्य में घूम रहे थे। तभी उनकी मुलाकात किसान सुरजीत से हुई। प्रणाम युवराज, आप यहाँ कैसे? ये मेरा राज्य है, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? अरे नहीं युवराज जी, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। अरे गणेश, तूने इस वार का कर राजकुमार को क्यों नहीं दिया? जानता है ना राजकुमार का गुस्सा। अरे युवराज, मेरी इस बार की फसल खराब हो गई थी और मैंने सारी बातें महाराज को बता दी और उन्होंने मुझे इस बार कर देने से भी मना कर दिया। पिताजी के बाद मैं ही अगला राजा हूँ, तो पिताजी की नहीं मेरी बात मानोगे? मेरे आदेश का पालन करो। सिपाहियों, इसके खेत जब्त कर लो। नहीं युवराज, ऐसा मत कीजिए। युवराज, मेरा परिवार तो भूख से ही मर जाएगा। ऐसा मत करिए महाराज। राजकुमार गणेश की एक भी नहीं सुनता है और वह वहां से चला जाता है। वह किसान सारी बातें महाराज को जाकर बता देता है। क्या राजकुमार ने ऐसा किया? मंत्री जी, जाइए और राजकुमार को दरबार में बुलाकर लाइए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। राजकुमार को दरबार में बुलाया जाता है। क्या हुआ पिताजी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? राजकुमार अर्जुन, तुम जानते हो ना, इस किसान को हमने कर देने से मना किया था, पर तुमने इसकी जमीन ही जब्त कर ली। ऐसा तुमने क्यों किया? पिताजी, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे अपनी प्रजा को कैसे रखना है, ये आप मुझे मत सिखाए। यदि आपको मेरे फैसलों पर ऐसी ही उंगली उठाना है, तो मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाता हूँ, फिर आप ही इस राज्य को संभाल लेना। यह बात सुनकर महाराज बहुत दुखी हो जाते हैं और राजकुमार वहां से चला जाता है। महाराज, क्या अब मेरी जमीन मुझे वापस नहीं मिलेगी? नहीं सुरजीत, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे खेतों के बदले कुछ सोने की मोहरें तुम्हें दे देते हैं और हम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वह किसान सोने के सिक्के लेकर वहां से चला जाता है। मंत्री जी, दिन व दिन राजकुमार का व्यवहार बिगड़ता ही जा रहा है और अब तो हमारी भी उम्र होती जा रही है। पता नहीं हमारे बाद इस राज्य का क्या होगा। हाँ महाराज, बात तो आपके सही है। राजकुमार राज्य के हित के लिए कुछ नहीं करते। वह आए दिन सभी को परेशान करते हैं। सभी प्रजा उनसे परेशान है। वह हर किसी की जमीन जब्त कर लेते हैं और मारपीट करते हैं। लोगों का विश्वास आपसे हटता जा रहा है। हाँ मंत्री जी, हम कल राजकुमार अर्जुन को समझाने की कोशिश करेंगे। बेटा अर्जुन, हमारे बाद तुम ही इस राज्य के राजा हो, तो प्रजा की परेशानियां को दूर करो। उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दो। तुम एक राजा हो, राजा होने का पूरा धर्म निभाओ। पिताजी, मुझे मत सिखाइए कि क्या करना है और क्या नहीं। मैं अपनी प्रजा को संभाल सकता हूँ और वैसे भी मैंने दूसरे राज्यों के व्यापारियों को इस राज्य में अपना सामान बेचने की अनुमति दे दी है। अरे बेटा अर्जुन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम जानते नहीं हो, दूसरे राज्यों के लोग जब हमारे राज्य में अपना सामान बेचेंगे तो हमारी प्रजा क्या करेगी? पिताजी, आप हमारे फैसलों पर उंगली मत उठाइए, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। सुनिए महाराज, कल हमारे पिता ने एक बड़ा आयोजन किया है, तो आपको भी वहाँ हमारे साथ चलना होगा। ठीक है, चलेंगे। अगले दिन राजकुमार अर्जुन और रानी माधवी दूसरे राज्य में जाते हैं।
राजकुमार अर्जुन उनकी पत्नी माधवी जंगल के रास्ते से जा रहे थे। मनुष्य की गंध, लगता है आसपास कहीं मनुष्य है। देखना होगा कौन आया है। वह राक्षस रानी माधवी को देखता है और कहता है, अरे वाह, कितनी सुंदर रानी है। मैं तो इसी से विवाह करूंगा। अब मैंने राक्षस का जीवन बहुत जी लिया। अब मैं राजा बनूंगा। वह राक्षस एक चिड़िया बन जाता है और राजा अर्जुन और रानी माधवी के पीछे पीछे उड़ने लगता है। शाम तक दोनों महल पहुंच जाते हैं और राक्षस भी उनका पीछा करते करते उनके महल पहुंच जाता है। अब राक्षस हमेशा राजकुमार आदित्य के ही पास रहता और उसकी हर एक आदत को जान लेता है। उसे इंतजार था राजकुमार के मरने का फिर एक दिन। यहाँ किसी को भी मेरी परवाह नहीं है, ना पिताजी को और ना ही मेरी प्रजा को। मैं इस राज को छोड़कर चला जाऊंगा, तब पता चलेगा कि इस राज को संभालना कितना कठिन है। अरे वाह, मेरे रास्ते का कांटा खुद ही हट रहा है। मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगले दिन राजकुमार अर्जुन महाराज के पास जाते हैं। अरे बेटा अर्जुन, क्या हुआ? पिताजी, अब मेरा मन इस राज में नहीं लग रहा है, तो मैं कुछ महीनों के लिए राज के बाहर जा रहा हूँ। अरे नहीं बेटा अर्जुन, तुम अभी राज को छोड़कर कैसे जा सकते हो? अभी ही तो तुम्हारा विवाह हुआ है और राज्य में भी कई सारे कार्य हैं जिन्हें तुम्हें करने हैं। पिताजी, मुझे आपसे अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको बताने आया था, और वैसे भी ये विवाह मेरी मर्जी से नहीं हुआ था, तो मैं तो जा रहा हूँ। सुनो माधवी, मैं इस राज्य को छोड़कर जा रहा हूँ और मेरा कुछ पता नहीं मैं कब लौट कर आऊं। अरे महाराज, अब मैं किसके सहारे रहूंगी? मैं इस महल में अकेली कैसे रह पाऊंगी? जो तुम्हें इस महल में अपनी बहू बनाकर लाए हैं, उन्हीं के सहारे रह लेना मेरी तरफ से। तुम आजाद हो, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। रानी माधवी बहुत रोती है और राजकुमार अर्जुन उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। राजकुमार चलते चलते जंगल के बहुत अंदर पहुंच जाता है और कहता है, बहुत प्यास लग रही है। एक काम करता हूँ, घोड़े को यहीं बांधकर पानी पीकर आता हूँ। झरने की आवाज भी आ रही है। आसपास ही कहीं नदी है। राजकुमार अपने घोड़े को छोड़कर पानी पीने चले जाते हैं। अब ये घोड़ा और राज्य दोनों मेरे हुए। वह राक्षस राजकुमार का रूप धारण कर लेता है और घोड़े को लेकर वापस राज्य महल आ जाता है। अरे बेटा अर्जुन, तुम तो चले गई थे ना, फिर क्या हुआ? मुझे तो लगा कि अब तुम कभी भी लौटकर नहीं आओगे बेटा। हाँ पिताजी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं राज्य को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझूंगा। अर्जुन, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और तुम अपने माता पिता से दूर नहीं रह सकते। हाँ पिताजी, अब मैं चलता हूं। माधवी, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे गुस्से से बात की थी। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हाँ जी, मुझे पता था आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। अरे मेरा घोड़ा कहाँ गया? अभी तो मैंने यहीं पर बांधा था। कैसा नसीब है मेरा। इतने घने जंगल में आकर मेरा घोड़ा भी गायब हो गया। अब मुझे आगे का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ेगा।
राजकुमार अर्जुन को चलते चलते बहुत देर हो जाती है और वो दूसरे राज्य में पहुंच जाता है। ये कौन सा राज्य है? मेरे रहने लायक तो लग ही रहा है। अर्जुन के पास कुछ सिपाही आ जाते हैं। अरे कौन हो भाई तुम? आज से पहले तो कभी नहीं देखा। तुम होते कौन हो? मुझसे मेरी पहचान पूछने वाले तुम्हें दिखाई नहीं देता। मैं भी एक राजा हूँ। मुझे तो लगता है दूसरे राज्य का जासूस है। इसे महाराज के पास ले चलते हैं। वह सिपाही राजकुमार अर्जुन को पकड़कर महाराज के पास ले जाते हैं। महाराज, ये दूसरे राज्य का जासूस है। हमारे राज्य में मारपीट कर रहा था और हर किसी से लड़ रहा था। जब हमने पूछा कि ये कौन है तो हमसे उल्टी सीधी बातें करने लगा। हम इसको पकड़कर आपके पास ले आए। कौन हो भाई तुम और हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? मैं दूसरे राज्य से आया हूँ और मैं भी एक राजकुमार हूँ। अपने सैनिकों से कहिए मुझे जाने दे, वरना अच्छा नहीं होगा। मूर्ख, सैनिकों इसे बंदी बना लो। दूसरे राज्य का राजा राजकुमार अर्जुन को बंदी बना लेता है और यहाँ वो राक्षस राजकुमार का रूप धारण करके सभी का भरोसा जीत लेता है और सभी लोग उसे अच्छा समझने लगते हैं। फिर एक दिन महाराज, राजकुमार का ये बदलाव हमें बहुत अच्छा लगा, पर एक बात समझ नहीं आई आपने। उन्हें ऐसा भी क्या समझाया कि वो इतने सुधर गए? अरे नहीं मंत्री जी, राजकुमार को मैंने कुछ भी नहीं कहा। जिस दिन मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की थी उस दिन तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और दूसरे दिन राज्य छोड़ने की बात कह रहे थे। फिर पता नहीं अपने आप वो सुधर गए और अब तो उनकी समस्याओं का हल भी करते हैं। राजकुमार, हमारे गांव में पानी की बड़ी समस्या है। किसानों को खेती करने में बहुत परेशानी होती है। आप चिंता मत कीजिए काका, हम अपने सैनिकों से कहकर कल 4-5 कुएं बनवा देंगे। ठीक है? हाँ राजकुमार, ये ठीक रहेगा। अब मैं चलता हूँ। वहीं दूसरे राज्य में महाराज कहते हैं, सैनिकों, बहुत समय पहले हमने एक जासूस को बंदी बनाया था। उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ महाराज, पता चला है कि वो दूसरे राज्य से आया है। रास्ते में उसका घोड़ा खो गया था, इसीलिए वो चलते चलते हमारे राज्य में आ गया। पर वो कोई जासूस नहीं है। चलो ठीक है, हम बेवजह किसी को बंदी नहीं बना सकते हैं। मंत्री जी, उसे आजाद कर दो। जी महाराज। महाराज के कहने पर मंत्री जी राजकुमार को आजाद करवा देते हैं। अर्जुन, हमें माफ करना। हमने तुम्हें गलत समझ लिया और बंदी बना लिया, पर अब तुम आजाद हो। अब तुम जाओ। महाराज, मैं तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं दूसरे राज्य का राजकुमार हूँ, पर आपने मेरी एक न सुनी। तुम्हारी ये बात सही नहीं है। अरे नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। मैं ही राजकुमार अर्जुन हूँ। अगर तुम यहाँ हो तो महाराज के साथ कौन रह रहा है? और अब तुम ये तो बोलना भी मत कि वो भूत है। महाराज, ये तो नहीं हो सकता। मैं अपने पिताजी का इकलौता वारिस हूँ। वो मेरी जगह किसी और को कैसे दे सकते हैं? मुझे जल्दी ही जाना होगा। राजकुमार अर्जुन अपने महल जाते हैं। बेटा अर्जुन, अब मुझे लगता है कि तुम्हारा राज्य अभिषेक कर देना चाहिए। रुकिए पिताजी, यह कोई बहरूपियां है। मैं हूँ असली राजकुमार। अरे बेटा, तुम यहाँ हो तो फिर ये कौन है? पिताजी, मैं हूँ असली राजकुमार। नहीं पिताजी, इसकी बात का भरोसा मत कीजिए। मैं हूँ असली राजकुमार, ये झूठा है। अगर तुम असली राजकुमार हो तो इतने दिनों से कहाँ थे? पिताजी, मैं आपको बताकर ही तो गया था कि मैं दूसरे राज्य जा रहा हूँ। वहाँ महाराज ने मुझे गलत समझ लिया और मुझे बंदी बना लिया, इसलिए मैं जल्दी नहीं आ सका। मेरे लिए तो पता लगाना मुश्किल है कि तुम में से कौन असली है और कौन नकली है। महाराज एक संत को बुलाते हैं। तुम दोनों में से कोई तो नकली है। मैं हूँ असली राजकुमार। नहीं गुरुवर, ये नहीं, मैं असली राजकुमार हूँ। ये झूठा है। ठीक है, तुम में से जो भी असली राजकुमार है वो इस बोतल में आ जाओ। जो भी ये करके दिखा देगा वही असली राजकुमार है और वही राजा बनेगा।
इतना सुनते ही राक्षस उस बोतल में चला जाता है और संत उसे कैद कर लेता है। रुकिए ब्राह्मण देव, इसे आजाद कर दीजिए। क्या कह रहे हैं महाराज? होश में तो हो ना? जैसा कहा है वैसा ही करो। महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? आप जानते हो ना मैं एक राक्षस हूँ। अर्जुन, तुम राजा बनने योग्य नहीं हो। तुमने हमेशा से ही अपनी प्रजा को परेशान किया और उनको दुख पहुंचाया, और वही ये राक्षस है। इसने राजा बनने का धर्म निभाया और प्रजा के दुखों को भी दूर किया। यही राजा बनेगा। पर पिताजी, मैं असली राजकुमार हूँ, ये नहीं। असली नकली से फर्क नहीं पड़ता। तुम राजा बनने योग्य नहीं हो। तुम्हें इस राज्य को छोड़कर जाना होगा और यहाँ का राजा यही राक्षस बनेगा। अर्जुन वह राज छोड़कर वहां से चला जाता है और वह राक्षस वहां का राजा बन जाता है।